अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद सकलैन और आप देख रहे हैं ऐसे कोई टीवी। दुनिया में हर वक्त ऐसे ऐसे काम हो रहे होते हैं जिनको पहली नजर में देखकर यकीन करना मुश्किल होता है, क्योंकि शायद हम इनको पहली बार देख रहे होते हैं। आज आप इस वीडियो में 10 ऐसी ही चीजें देखने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, पहली नजर में देखने पर तो ये मंजर शायद हर किसी को फेक लगे, लेकिन जब ये आदमी इस पोजीशन में अंडों को एक दूसरे के ऊपर खड़ा करता है तब ही सारा शक दूर हो जाता है। जिस जगह पर ये वीडियो बनाई जा रही है वहाँ का टेम्परेचर -32 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये जगह एक आम फ्रीजर से 3 गुना ज्यादा ठंडी है, जहाँ पर किसी भी चीज को फ्रीज होने में सिर्फ चंद ही सेकंड्स लगते हैं। लेकिन अंडों को इस तरह अलाइन करने में सिर्फ टेम्परेचर का कमाल ही नहीं, इसलिए इसका कुछ क्रेडिट बनाने वाले को भी जाता है। नंबर 9, पहली नजर में तो यूं लगता है कि ये कोई नेचुरल बारिश नहीं बल्कि किसी फिल्म की शूटिंग का पार्ट है जिसमें फेक बारिश का सीन बनाया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये सीन फेक नहीं बल्कि बिल्कुल असली बारिश का है। जी हाँ, आमतौर पर बारिश एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, लेकिन आखिर कहीं ना कहीं तो इस बारिश का किनारा होता होगा। ये वीडियो बारिश के इसी किनारे की है जिसको एज ऑफ रेनफॉल भी कहा जाता है। नंबर 8, कैलिफोर्निया में मौजूद लेक बेरिएसा का ये खूबसूरत मंजर 10 सालों में सिर्फ 2 बार ही देखने को मिलता है। असल में ये बेरिएसा स्पिलवे कहलाता है, जो इसके साथ बने मोंटिचेलो डैम की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बनाया गया था। इसका मकसद डैम में जमा हो जाने वाले एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालना है, ताकि पानी के दबाव की वजह से ना ही डैम की वॉल्स को नुकसान पहुंचे और ना ही पड़ोस के इलाकों में पानी फैले। जैसे ही डैम का वाटर लेवल 440 फीट तक पहुँचता है तो ऑटोमेटिकली वो स्पिलवे से होता हुआ करीब ही एक रिवर में चला जाता है। पिछले 71 सालों में सिर्फ 24 बार ही ये स्पिलवे काम में आया है। जब वाटर लेवल 440 के करीब पहुंचने वाला होता है तो इंतजामिया अपनी वेबसाइट के जरिए करीब के लोगों को आगाह कर देती है ताकि वो लोग इस खूबसूरत मंजर को देख सकें। नंबर 7, मूवीज में तो ये सीन हमने कई बार देखे होंगे जिनमें मॉन्स्टर जमीन के नीचे बिना किसी रुकावट के ट्रैवल कर रहा होता है और देखने वालों पर अपना खौफ बिठा देता है। लेकिन इस फुटेज में देखे जाने वाला ये सीन किसी मूवी का नहीं बल्कि बिल्कुल रियल सीन है। मेगा प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में जमीन के अंदर हैवी पाइपलाइन की इंस्टॉलेशन के दौरान पथरीली जमीन को नरम करने के लिए इसमें एक्सप्लोजिव लगाया जाता है, जिसकी मदद से जमीन के अंदर मौजूद पत्थर टूट जाते हैं और बाद में एक्सकवेटर की मदद से बआसानी खुदाई की जा सकती है। नंबर 6, बारिश के मौसम में रेनबो तो अक्सर आपने कई बार देखे होंगे। 7 कलर वाला रेनबो तब ही जाहिर होता है जब सूरज की शुआएं हवा में मौजूद वाटर ड्रॉपलेट से होकर गुजरती हैं। ये रेनबो अक्सर हमें हाफ सर्कल में दिखाई देता है, लेकिन क्या आपको मालूम है ये रेनबो हाफ सर्कल नहीं बल्कि फुल सर्कल होता है। जी हाँ, जमीन से देखने पर तो रेनबो हमें आधा दिखाई देता है, लेकिन किसी ऊंची जगह या फिर परवाज के दौरान देखे जाने वाला रेनबो बिल्कुल पूरा सर्कल में होता है। ड्रोन से रिकॉर्ड की जाने वाली इस वीडियो में इंतहाई खूबसूरत पूरा गोल सर्कल रेनबो देखा जा सकता है। नंबर 5, 500 या 1000 नहीं बल्कि ये स्टैचूज लाखों पेपर को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये बेशुमार कागजों को एक साथ पहले ग्लू की मदद से जोड़ा जाता है और फिर शुरू होता है हाथ की सफाई का कमाल। कलाकार अपनी महारत से इनको मुख्तलिफ स्टैचूज की शक्ल देता है और जरूरत के मुताबिक इन पर पेंट भी किया जाता है। स्टैचूज के कंप्लीट होने पर जब इनको खोला जाता है तो ये इंतहाई सेटिस्फाइंग मंजर पेश करता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि जब इन कागजों को छोड़ा जाता है तो ये वापस अपनी शक्ल में ढल जाते हैं। नंबर 4, अगर किसी पत्ते को पानी पर रखा जाए तो वो यकीनन पानी पर तैरता रहेगा, तो आखिर क्या वजह है जब इस पत्ते की दुम पर लिक्विड गिराया जाता है तो ये मिनी मोटर बोट बन जाता है। असल में ये इंक कोई और नहीं बल्कि बॉल पॉइंट की इंक है, क्योंकि बॉल पॉइंट की इंक में पानी की मिकदार बहुत कम होती है। इसी वजह से इसकी डेंसिटी भी पानी से मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ डेंसिटी की वजह से ये इंक पानी की तरफ अट्रैक्ट होती है और पत्ते को आगे की तरफ पुश करती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए पत्ता मोटर बोट की तरह एक्ट करता है। नंबर 3, चाइनीज पुलिस में भर्ती होने के लिए ऑफिसर की इतनी सख्त ट्रेनिंग की जाती है जिसको देखते ही अक्सर लोग पुलिस में जाने के लिए इनकार कर देते हैं। -31 डिग्री सेंटीग्रेड में ये ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल तरीन हिस्सा है। इससे ज्यादातर ऑफिसर घबरा जाते हैं और ट्रेनिंग ही छोड़ देते हैं। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स और रोप जंप तो होती ही है, लेकिन ट्रेनिंग में एक ऐसा फेज भी होता है जिसको परफॉर्म करना इंतहाई खतरनाक समझा जाता है। जी हाँ, पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में हैवी बाइक्स को एक गीले रोड पर ट्रैफिक कोन्स के बीच से गुजारना भी शामिल होता है, और वो भी इंतहाई तेजी से। ट्रेनिंग के बाद पुलिस ऑफिसर्स को इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो एक साथ सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न में ट्रैफिक कोन्स के बीच से हैवी बाइक्स गुजार सकते हैं। ये ट्रेनिंग चोरों को पकड़ने में बहुत काम आती है। नंबर 2, पहली मर्तबा देखने पर ये बबल बिल्कुल फेक लगता है, लेकिन हकीकत में ये फेक नहीं है। नॉर्मल बबल्स के अंदर हवा होती है और इनकी आउटर लेयर पर स्पेशल लिक्विड की कोटिंग होती है। ये लिक्विड खास तौर पर डिश वॉशिंग लिक्विड से मिलाकर बनाया जाता है। इसी मेथड को इस्तेमाल करके इस शख्स ने भी ये बबल बनाया है।
लेकिन सवाल ये है कि इस बबल के अंदर धुआं कैसे डाला गया। इसका जवाब भी काफी सिंपल है। पहले किसी वेव के जरिए धुआं बनाया गया और फिर वही धुआं इस बबल के अंदर भी ब्लो किया गया है। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन और डिगिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले ट्रक हजारों केजी वजन उठाने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन ये ड्राइवर जो ट्रक ड्राइव कर रहा है वो कोई आम ट्रक नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा माइनिंग ट्रक है जो कैट 794 के नाम से जाना जाता है। ये ट्रक एक डबल स्टोरी घर जितना बड़ा है और इसका वजन 5 लाख केजी यानी 500 टन है, जो तकरीबन 2 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट के बराबर बनता है। अगर सिर्फ इसके एक टायर की बात की जाए तो ये 3800 केजी वजनी है। फैक्ट्री में इस ट्रक की मैन्युफैक्चरिंग के बाद इस वीडियो में आप पहली मर्तबा इस ट्रक को चलते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।